आज एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो सभी ने कभी ना कभी लाइफ में फेस की ही होती है, और कई बार तो ये कंडीशन कोई बीमारी नहीं बल्कि एक फन का जरिया होता है। हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं जॉइंट से आने वाली आवाज़ों की। अब ये आवाज़ें बहुत ही वेरिएबल सोर्सेज से आती हैं। तो सबसे कॉमन आवाज़ जो हम बचपन में सीखते हैं वो है फिंगर्स चटकाने की, यानी कि फिंगर्स क्रैकिंग, जो हमारे जॉइंट्स में नाइट्रोजन बबल्स इकट्ठा हो जाते हैं उनके फूटने से आती है। इसीलिए एक बार चटक जाए तो आप 15 से 20 मिनट तक दोबारा नहीं चटका सकते, क्योंकि उतना टाइम दोबारा से नाइट्रोजन बबल्स को बनने में लगता है। ये कंप्लीटली हार्मलेस है, इससे कोई उंगलियां मोटी नहीं होंगी, इससे कोई उंगलियों में आर्थराइटिस नहीं होगी। अब आइए आते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन साउंड पे, जो हमारे घुटनों में से आती है। आमतौर पे यंग लोगों में ये साउंड्स विदाउट पेन आती हैं, उनको कोई पेन नहीं होता है, तो ऐसे में हम उनको बोलते हैं कि इसको आप इग्नोर करिए, समय के साथ ये चली भी जाती हैं। लेकिन ओल्ड एज में ये साउंड इतनी हार्मलेस नहीं होती। ओल्ड एज में इसका रीजन ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब जो एक और आवाज मुझे याद आ रही है वो होती है नेक में से क्रैकिंग आना। ये क्रैकिंग आमतौर पर मैं देखता हूँ कि यंग लोग आते हैं कि सर हम नेक को ऐसे ऐसे चटकाते हैं तो हमको बड़ा रिलीफ फील होता है, लेकिन साइंटिफिकली ये क्रैकिंग हार्मफुल होती है। ऐसा करने से वर्टिब्रल आर्टरी या नर्व्स के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है। टेक होम मैसेज ये है कि अगर आवाज सिर्फ आइसोलेटेड है, यानी उसके साथ कोई पेन नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आवाज के साथ अगर आपको पेन, स्वेलिंग या कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत अपने नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनुभव अग्रवाल को सब्सक्राइब करें।